नड्डा से मुलाकात करेंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सुबह 8:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। शिवराज को नई जिम्मेदारी को लेकर चर्चा हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज दिल्ली दौरा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, आज सुबह 8:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर शिवराज सिंह की आगे क्या भूमिका रहने वाली है, इसको लेकर एक बड़ा मंथन और चर्चा दिल्ली में पार्टी आलाकमान के साथ होनी है। तो अनुभवी और एक करिश्माई नेतृत्व मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान ने किया है और इसी के साथ अब आने वाले वक्त में उनको कहां पर किस तरीके से समायोजित करना है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व आज मुलाकात कर रहा है। और सुबह 8:30 बजे शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां उनकी अगली नई पारी क्या कुछ होनी है, इसको लेकर जिम्मेदारी पर चर्चा हो सकती है। तो हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, एक ऐसा नेता जो 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी के साथ चुनाव जीत कर आता है, एक बड़ी चुनौती रहेगी बीजेपी आलाकमान के लिए कि उनको उनके कद के बराबर अब कोई जिम्मेदारी दी जाए। बिल्कुल पवन, आपने सही कहा कि एक करिश्माई नेता, और ये कह सकते हैं कि 18 साल तक किसी प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री रहे और उसके बावजूद लोकप्रियता बहुत कम देखने को मिलती है। और जो परिणाम आए सबने सबको चुकाया, और ये कह सकते हैं कि 2018 और 2013 और 2008 से भी बड़ा मैंडेट बीजेपी को मिला, और इसका पूरा श्रेय बीजेपी की तरफ से भले ही ना दिया गया हो, लेकिन जिस तरीके से हमने जमीनी चीजें देखी थी तो शिवराज चौहान के पक्ष में जाती हुई नजर आई, और उसके कई कारण नजर आए थे, और उसके सबसे बड़े कारण नजर आए थे आधी आबादी महिलाओं के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर हम सब ने देखा है कि लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, और जितनी भी महिलाओं से जुड़ी योजना है वो उसके कारण उनकी लोकप्रियता लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही। लेकिन आलाकमान की तरफ से फैसला लिया गया कि अब नए नेतृत्व को आगे करना होगा, और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश को 18 साल बाद, करीब 18 साल बाद 15 महीने को छोड़ दिया जाए कमलनाथ को। तो उसके बाद मध्य प्रदेश को दूसरा मुख्यमंत्री मिला मोहन यादव के तौर पर। लेकिन अब बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान की भूमिका बीजेपी के अंदर क्या होगी, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बड़े नेता को किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। एक चीज और है पवन, हम देखें तो जब से चुनाव का परिणाम आए हैं उसके बाद से तमाम, चाहे हम राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तमाम नेता दिल्ली गए थे, दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात करी। लेकिन बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान एक बार भी परिणाम आने के बाद से दिल्ली नहीं गए थे। अब आलाकमान की तरफ से जो बुलावा आया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, वो मुलाकात करेंगे। कल उनको जाना था देर शाम को, लेकिन कर देर शाम को वो गए नहीं। आज सुबह ही उनका कार्यक्रम तय हो चुका है, और जिस तरीके से जब उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद ये कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण के एक दिन पहले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस वक्त ये कहा था कि मेरे लिए खुद से मांगने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। ये बहुत बड़ा बयान था, यानी उनके साफ तौर पर यह कहना था कि मैं दिल्ली जाकर मेरे लिए खुद के लिए कुछ नहीं मांगूंगा। और अब दिल्ली बुलावा आया है, अब देखना होगा लोकसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान को क्या कुछ जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि जीत के बाद से ही हमने पवन देखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन इलाकों में पहुंच रहे थे जहां पर बीजेपी को इतने बड़े मैंडेट में भी हार मिली है, और उन्हीं इलाकों में पहुंचकर वो बीजेपी को लेकर वापस से माहौल बना रहे थे, और तमाम जनता के बीच में जाकर ये कह रहे थे भले ये आपने साथ नहीं दिया, आप लोकसभा में हमारा साथ दें। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की पवन, उसमें से 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को विधानसभा वार बात की जाए तो पिछड़ी है, और उसी इलाके में पेट बढ़ाने के लिए शिवराज सिंह चौहान कार्य कर रहे थे। लेकिन इन सबके बीच मुख्यमंत्री का फैसला हुआ, फिर उनके कार्यक्रम तो जो प्लान तैयार था वो सब स्थगित हो गए। अब दिल्ली में आज उनकी मुलाकात होगी जेपी नड्डा से, करीब बताया जा रहा है 12 बजे के आसपास, तो फिर उसके बाद साफ होगा कि उनकी अगली भूमिका क्या होने वाली है पवन।